मैं अपनी हर वीडियो में आपसे बार बार एक बात काफ़ी शेयर करती हूँ कि हमें अपने दांतों की सफाई, अपने मुंह की सफाई ज़रूर रखनी चाहिए। तो हमें अपने दांतों की सफाई रखना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये बात मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर शिखा है और आज मैं आपसे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ, जो है दांतों की सफाई। तो हमें दांतों की सफाई रखना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये आज हम इस वीडियो से सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के साथ। तो सबसे पहले अगर हम अपने दांतों की सफाई अच्छे से रख रहे हैं तो हमारे दांतों में अगर मुंह से अगर हमारे बदबू आती है तो वो कम हो जाएगी, काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। क्योंकि अगर हम अपने दांतों की सफाई अच्छे से नहीं रख पाते हैं तो जैसे खुले में पड़ा हुआ खाना सड़ने लगता है और स्मेल आने लगती है उसमें से, वैसे ही सेम चीज़ हमारे दांतों में भी होती है। जब हमारे खाने के जो पार्टिकल हैं अगर आपके दांतों में चिपक जाएं और सड़ने लगें, आप अच्छे से सफाई नहीं रख पा रहे हो, तो आपके मुंह से भी बदबू आना शुरू हो जाती है। और अगर हम इसके ऑपोजिट अपने दांतों की सफाई अच्छे से रख रहे हैं तो आपके मुंह से बदबू नहीं आएगी या फिर बहुत कम हो जाएगी। बदबू आने के वैसे और भी कारण होते हैं, जैसे अगर आप किसी मेडिसिन वगैरह पे हो तो भी आपके मुंह से बदबू आ सकती है, लेकिन यहाँ पे हम पर्टिकुलरली सिर्फ सफाई की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास दूसरा कारण है सफाई रखने का। हमें अपने दांतों की सफाई क्यों रखनी चाहिए? क्योंकि अगर आप अपने दांतों की अच्छे से सफाई रखोगे तो आप डायबिटीज़ जैसी खतरनाक बीमारी से भी बच सकते हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। आप सोच रहे होंगे कि डायबिटीज़ और दांतों का आपस में क्या कनेक्शन है। ये एक्चुअली काफ़ी गहरा कनेक्शन है। मैं आपको किसी और वीडियो में ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। इस वीडियो में काफ़ी शॉर्ट वीडियो है, तो आप सिर्फ इतना ही जान लीजिए कि अगर आप अपने दांतों की सफाई अच्छे से रखते हो तो आपको शुगर होने के रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास है, अगर आप अपने दांतों की सफाई अच्छे से रख रहे हो तो आपके जो दिल के रोग हैं उसके चांसेस भी काफ़ी कम हो जाते हैं, दिल की बीमारी होने के, हार्ट डिजीज़ होने के। ये कैसे होता है? जैसे अगर आप अपने दांतों की सफाई अच्छे से नहीं रख पा रहे हो तो मुंह में बैक्टीरियाज वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं। तो बैक्टीरिया आपके खून की नाड़ियों में एंटर हो जाते हैं और हमारा जो दिल है वो क्या काम करता है? खून को पंप करता है। और जब आपके बैक्टीरियाज खून के अंदर एंटर हो जाते हैं तो आपके जो हार्ट की, दिल की आपकी जो एफिशिएंसी है उसे काफ़ी कम कर देते हैं, जिससे आपको हार्ट की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो इसके अलावा और भी रीज़न है जिसकी वजह से आपको हार्ट की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, स्पेशली मुंह की सफाई ना होने की वजह से। तो आपको दांतों की सफाई रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अगर आप इस तरह की भयानक बीमारी से बचना चाहते हो तो। इसके अलावा आप अगर अपने दांतों की सफाई रखते हो तो आप अपना पैसा भी बचा सकते हो। आपको लग रहा होगा कि अगर मैं दांतों की सफाई हम रखेंगे, हमें तो बार बार डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, या छोटी सी भी फिलिंग करवानी होगी तो भी बार बार डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, तो हमारा तो इसमें खर्चा बढ़ रहा है। लेकिन एक्चुअल में लॉन्ग टर्म में आपका खर्चा बढ़ता नहीं है, कम होता है। और अगर आप अपने दांतों की सफाई नहीं रखते हो तो आपका खर्चा इनफैक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है लंबे समय में। अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल बर्डन बन के आता है वो। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप अपने दांतों की सफाई नहीं रखते हो तो आने वाले टाइम में आपके दांत ज़्यादा गंदे होने की वजह से हिलना शुरू हो सकते हैं, क्योंकि उनको मसूड़ों की बीमारी हो जाती है। मसूड़े आपके सूज जाते हैं, खून आने लगता है और दांत हिलना शुरू हो सकते हैं। और अगर उनकी हालात ज़्यादा ख़राब हो गए तो फिर आपके कोई दांतों को निकालना भी पड़ सकता है, या फिर आपके दांत की आरसीटी करनी पड़ सकती है, जिसे हम आम भाषा में डेड करना कहते हैं, दांत को डेड करना। तो दांतों की सफाई करवाने से आरसीटी या फिर फिक्स दांत लगवाना या फिर इम्प्लांट करवाना, उसका खर्चा काफ़ी ज़्यादा होता है। दांत की सफाई का और बेसिक सी कोई फिलिंग करवाने का खर्चा काफ़ी कम होता है। तो आपको ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि अगर आप अपना खर्चा भी बचाना चाहते हो तो अगर आप अपने दांतों की सफाई अच्छे से रख रहे हो और 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट के पास जा रहे हो तो फिर आपका दांतों पे जो लॉन्ग टर्म में खर्चा होने वाला था उससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा अगर आप अपने दांतों की सफाई रखते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मैंने आपको पहले पॉइंट में ही बताया कि आपके मुंह से बदबू आना बंद हो जाएगा। इसके अलावा आपके मुंह पे जब हम सफाई नहीं रखते हैं तो कई बार दांत पीले पड़ जाते हैं या फिर स्टेनिंग हो जाती है दांत में,
उसका चांस कम हो जाएगा। और कई बार हम सफाई नहीं रखने की वजह से आपके दांत में कैविटी हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है। तो इन्फेक्शन होने की वजह से हमें आरसीटी करवाना पड़ जाता है, या फिर कैप लगवाना पड़ जाता है, या फिर किसी बुरे हालात में हमें अपना दांत भी निकलवाना पड़ जाता है। और अगर हमारा दांत सामने वाला हो तो भी हम हमारे जो हमारे दांतों की स्माइल है, आपके मुंह की स्माइल है, वो सारी की सारी चेंज हो जाती है, ख़राब हो जाती है, और हम अंडर कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं हम अपनी स्माइल से और किसी के सामने बात करने से। और स्पेशली अगर आपका काम है ऐसा है, जैसे आप किसी मार्केटिंग के प्रोफेशन में हो जिसमें आप कस्टमर से डायरेक्टली डील करते हो, वहाँ पे आपकी स्माइल काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और अगर आप अपने दांतों की सेहत का अच्छे से ध्यान रख रहे हो तो आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, और आप अपने जॉब में इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम अपने दांतों की सफाई नहीं रखते हैं तो हमें मसूड़ों की बीमारी हो सकती है, क्योंकि अगर हम दांतों की सफाई नहीं रख रहे हैं, बैक्टीरिया अकमुलेट हो जाते हैं उस जगह पे, और आपके मसूड़ों में सूजन आने लगती है, और मसूड़ों में कई बार खून भी आने लगता है, और पेन भी होती है काफ़ी। तो इसके रिलेटेड इसका घरेलू उपचार क्या हो सकता है, या फिर डेंटिस्ट क्या कर सकता है, इसके रिगार्डिंग मैंने पहले से ही एक वीडियो बनाया है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो। लेकिन अगर आप अपने दांतों की अच्छे से सफाई रख रहे हो प्रॉपरली, जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में ही बता दिया है कि आपको 2 टाइम ब्रश करना है, रात को सोने से पहले भी ब्रश करना है, और आपको एक दिन में 1 बार डेंटल फ्लॉस ज़रूर यूज़ करनी है, और आपको 6 महीने में 1 बार डेंटिस्ट के पास सफाई करवाने के लिए ज़रूर जाना है। अगर आप ये सारे आइडियल स्टेप फॉलो कर रहे हो तो आपको ये सब प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, मसूड़ों की बीमारी नहीं आएगी, और आप काफ़ी सारी जो मैंने आपको फ़ायदे बताए हैं ये सारे पॉइंट्स में, ये सब फ़ायदे आप उठा सकते हो। और एक और मैं दांतों की सफाई में ऐड करना चाहती हूँ एक पॉइंट, वो है अब माउथ वॉश यूज़ करना रेगुलरली। माउथ वॉश या फिर गुनगुना पानी लेके उसमें नमक डाल के यूज़ करना। आप कुछ भी खा रहे हो उसके बाद आपको अच्छे से कुल्ला करना है, मतलब अपने मुंह की सफाई अच्छे से रखनी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और अगर आपको कोई दांतों में समस्या है, कोई क्वेरी है और आप कंसल्ट करना चाहते हो हमारे साथ, तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारे पास टेली कंसल्टेशन और वीडियो कंसल्टेशन दोनों अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।